दोस्तों, कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है रजनी साहिल अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, भक्ति काल से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और यह चौथा भाग है, अर्थात चौथी क्लास है मेरी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। तो ज़्यादा देर तक ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो किस उद्देश्य से की थी? लोक रंजन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, राम कथा का स्मरण कराने के लिए, या फिर स्वामी नहीं लिखा है, यह स्वतः लिखा है। ये क्या लिखा है? स्वतः सुख के कारण। तो स्वतः सुख के लिए रामचरितमानस की रचना की है किसने? तुलसीदास ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय नामक नया पंथ चलाया? तो ऑप्शन है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, जी स्वामी, या फिर कृष्णदास। तो इसका सही आंसर है हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रमुख ग्रंथ सूरसागर है। जनश्रुति के आधार पर इस में कुल कितने पद हैं? तो कुल कितने पद हैं इसमें जनश्रुति के आधार पर? 1 लाख, 1.25 लाख, या फिर 10 लाख, या फिर 60 लाख, 60,000। सॉरी, ये 10,000 है और ये 60,000 है। तो इसका सही आंसर है 1.25 लाख। इसमें पद बताए हैं जनश्रुति के अनुसार। अष्टचाप के कवियों में सबसे बड़ा स्थान किसे प्राप्त है? ऑप्शन है नंददास, जी स्वामी, सूरदास, या फिर विट्ठलनाथ। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है सूरदास को। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। उपयोग पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है नानक, कबीरदास, रहीमदास, या फिर मलुकदास। तो इसका सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, रतन सेन और पद्मावती की प्रेम गाथा का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? रतन सेन में, पद्मावत में, ज्ञान बोध में, या फिर मधुमालती में। तो किस में हुआ है? ये हुआ है पद्मावत में, जिसमें पद्मावती का और रतन सिंह का, इसमें नागवती भी है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रसार कब हुआ? तो ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या फिर 11वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर है 15वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है, लगभग सारा कृष्ण काव्य क्या है? खड़ी बोली में है, राम धुन पर है, बाल कृष्ण की उपासना पर है, या फिर ब्रज भाषा में है। तो किस में है कृष्ण काव्य पूरा? ये है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं दिया है? तो जोर नहीं दिया है पूछा, ये नहीं का विशेष ध्यान रखें। तो ऑप्शन है निराकार ब्रह्म की उपासना, आत्मशुद्धि, व्यक्तिक साधना, या फिर अवतारवाद। तो इसका सही आंसर है अवतारवाद पर उन्होंने जोर नहीं दिया, वो अवतारवाद को नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों की रचनाओं की मुख्य विशेषता है? क्या विशेषताएं थी? विरह वेदना की तीव्रता थी, रोचक कथानक, प्रेम की पीर, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको ऑप्शन देके पता ही चल गया होगा कि प्रेम शाखा में विरह की वेदना भी दिखाई गई है, रोचक भी थी वो, क्योंकि वो तिलेश में मतलब जादू वादू या वैसी उसमें घटनाएं दी गई हैं, और प्रेम की पीर भी थी उसमें। तो उपयुक्त कथन सारे ऑप्शन उसमें सही होंगे। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों ने कैसी प्रेम गाथाओं का अपने काव्य के लिए चुना? तो कैसी प्रेम गाथाओं को अपने काव्य के लिए चुना उन्होंने? अरबी के लिए, फारसी के लिए, भारतीय प्रेम गाथाओं को, या फिर तीनों को? तो कौन सी किसकी प्रेम गाथाओं को उन्होंने चुना? ये चुना है भारतीय प्रेम गाथाओं को उन्होंने
अपने प्रेम गाथाओं के काव्य के लिए उन्होंने चुना है सूफियों ने। अगला है रामचरितमानस है मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। राम के जीवन के कुछ अंशों का वर्णन करता है। दोहा चौपाई में लिखा गया है। भक्ति गीतों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर है दोहा चौपाई में रामचरितमानस लिखा हुआ है। अगला है कबीर क्या थे? कबीर अनपढ़ थे, व्यवसाय के जुलाए थे, उन पर नाथ पंथ के हठ योग का प्रभाव था। तो उन पर वो अनपढ़ भी थे, व्यवसाय में जुलाए थे और नाथ पंथ का उन पर प्रभाव है। यह उसका सभी आंसर इसके सही हैं। अगला प्रश्न है रामानंद जी किसके गुरु थे? मीरा के, नंददास के, कबीर के या फिर सूरदास के? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कबीर के गुरु थे। कबीरदास इनके रामानंद के 12 शिष्य माने गए। अगला प्रश्न है मगहर नामक स्थान पर किस कवि की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? केशवदास की, चैतन्य की, महाप्रभु और सूरदास या फिर कबीरदास? तो मगहर में केशवदास की मृत्यु या अर्थात उनकी देहांत हुआ था। अगला है कुल मिलाकर कबीर की भाषा कैसी थी? अपभ्रंश, खड़ी बोली, सादुक्कड़ी या फिर अवधी भाषा? तो क्या थी उनकी भाषा? ये थी सादुक्कड़ी भाषा। अगला प्रश्न है भक्तमाल ग्रंथ का रचयिता कौन है? नंददास, रामानंद, नावादास या फिर विट्ठलनाथ? तो इसका सही आंसर है नावादास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नावादास। अगला प्रश्न है किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है? संबत 1680 गंग के तीर। तो ये किसका कथन है? ये किसके लिए है? ये सूरदास के लिए, मीरा के लिए, कबीर के लिए या फिर तुलसीदास के लिए? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास के लिए। अगला प्रश्न है किसका बचपन का नाम राम बोला था? विद्यापति का, केशवदास का, तुलसीदास का या फिर सूरदास का? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास का। तो मित्रों ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी भक्ति काल से। तो आपको मेरे यह प्रश्न कैसे लगे, मेरा यह प्रयास कैसे लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें और अंत तक और क्लास को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब भी प्लीज़ किया करें जो मेरे चैनल पर नए हैं। और क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।